हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कोठारी एफपी इंदौर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप व्हेन दी एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उसकी कैसे अकाउंटिंग करती है पार्टनरशिप फर्म। नए पार्टनर के एडमिशन से फर्म की बुक्स में क्या क्या कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सभी बातें अभी हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में देखने वाले हैं। अब देखो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एक्सक्यूज मी। एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब कि क्यों एडमिशन हो रहा है फर्म में। क्योंकि पार्टनर ए और बी, सपोज एग्जांपल के लिए ए और बी पार्टनर है। अब इनको लगता है कि सी एक नए पार्टनर के एडमिशन की नीड है। एडमिशन क्यों, सी के एडमिशन के पीछे लॉजिक क्या, क्यों आज सी को फर्म एडमिट कर रही है। तो ए और बी को लगता है या तो कैपिटल की नीड है बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूशन कोई करे, बिजनेस में और कैपिटल बिजनेस करने के लिए चाहिए तो हम सी का एडमिशन कर लेंगे। या फिर हो सकता है सी का नॉलेज, सी के अंदर कोई ऐसी कैपेबिलिटी हो या सी के आने से हमारा बिजनेस और रन करे, इस वजह से भी हम एडमिट कर सकते हैं सी को। अब सी का एडमिशन है मतलब वापस से यहाँ पर हमारी पार्टनरशिप फर्म की ओनरशिप चेंज होगी, यानी एडमिशन होगा, यानी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हमारा ओल्ड एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वेरी गुड, ओल्ड डीड या ओल्ड एग्रीमेंट एंड हो जाएगा और न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। नया एग्रीमेंट हमारा अब एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, नई डीड जो है वो अब हम फॉलो करेंगे। तो ओल्ड एग्रीमेंट एंड होके नया एग्रीमेंट, नई पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट जब रिटर्न होता है तो उसको बोलते भी हैं हम नई डीड एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। अब वही बात कि जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो एक तो क्या रीजन है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा या तो उसमें कोई ऐसा नॉलेज हो या वो ऐसी ब्रांड हो या उसमें ऐसी कैपेबिलिटी हो जिससे हमारे बिजनेस को मिले। अब वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा तो क्या, किस चीज के लिए उसको क्या राइट है, तो राइट टू शेयर। एक तो वो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स क्या करने लग जाएगा, शेयर। मतलब नए पार्टनर के एडमिशन से जो प्रॉफिट पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर ए और बी में बंटता था, अब कल से वो सी में भी बटेगा। मतलब ए और बी अपना सेक्रीफाइस करेंगे प्रॉफिट और किसको देंगे, सी को। तो मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, ये भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नया पार्टनर सबसे पहले तो प्रॉफिट शेयर करेगा और सेकेंड थिंग राइट टू शेयर the asset of firm, राइट टू शेयर दी असेट, फर्म के असेट भी क्या करेगा, शेयर। राइट टू शेयर दी असेट एंड राइट टू शेयर दी प्रॉफिट। अब जो नया पार्टनर है उसका एडमिशन कैसे होगा, कैसा नया पार्टनर हमारी फर्म में एडमिट हो जाएगा। तो नए पार्टनर का एडमिशन या तो डीड में लिखा हो, बट डीड में जनरली कोई लिखता नहीं। डीड में क्यों लिखेंगे हम कि आज से 4 साल बाद किसी का एडमिशन जब होगा तब का तब देख लेंगे। तो लॉजिकली जब तक डीड में नहीं लिखा है तो एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में
एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर तभी होगा जब सबकी कंसेंट हो, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर इज रिक्वायर्ड। और ये भी किसने बोला है, तो ये भी मेंशन करा हुआ है आपको सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के 31 नंबर के सेक्शन में लिखा है कि जब तक सभी पार्टनर की सहमति ना हो, जब तक कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर ना हो, नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता है। अब नया पार्टनर एडमिट हुआ तो नया पार्टनर आज के बाद जितने भी प्रॉफिट है वो भी शेयर करेगा, नया पार्टनर सारे असेट भी शेयर करेगा। और नए पार्टनर के एडमिशन के बाद अगर फर्म को कोई लॉस या लाइबिलिटी होती है तो फर्म का पार्टनर, नया पार्टनर उस लॉस और लाइबिलिटी के लिए भी लाइबल रहेगा। इज इट क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। अब नया पार्टनर आया, नए पार्टनर के आने से नए पार्टनर को हम जो शेयर देंगे वो शेयर अल्टीमेटली जो ओनरशिप है, ए और बी सी को पार्टनर बना रहे, तो ए और बी अपनी ओनरशिप, अपना प्रॉफिट, अपना सारा सब कुछ क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस, मतलब ओनरशिप भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं और उतनी ओनरशिप अब सी भी रखेगा। पूरा बिजनेस नहीं दे रहे, सिर्फ कुछ पोर्शन, जितना पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना सी को मिलेगा और सी उतने ही शेयर के लिए ओनरशिप भी ले लेगा। तो सी ओनरशिप ले रहा है, सी प्रॉफिट ले रहा है, ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वापस से हमको क्या क्या एडजस्टमेंट करना है, क्या क्या बुक्स में इफेक्ट आएगा, वो सब हमको यहाँ पर अभी देखना है। अब नया पार्टनर आएगा तो कुछ ना कुछ कैपिटल लाएगा, एडमिशन उसका जब होगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा। साथ ही साथ हम जो लास्ट चैप्टर सीख के आए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसमें न्यू पार्टनर से वैल्यू करके गुडविल का शेयर भी मंगाएंगे और उतना गुडविल का शेयर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर ने कंपनसेट करा है, प्रॉफिट का शेयर फॉरगॉन करा है, जो प्रॉफिट एग्जिस्टिंग पार्टनर न्यू पार्टनर को दे रहे हैं वो भी कंपनसेट करेगा एज अ फॉर्म ऑफ गुडविल। न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा। अब एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे? तो फर्स्ट कैलकुलेशन, ए और बी थे 50-50 प्रॉफिट बांट रहे थे, सी आएगा तो कल से प्रॉफिट का रेशियो कुछ या तो ए उसको देगा या बी उसको कुछ देगा, या हो सकता है ए और बी पर्टिकुलर रेशियो में सी को देंगे। तो ए और बी अपने प्रॉफिट का क्या करेंगे, सेक्रीफाइस। तो सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसमें भी हम क्या फाइंड करेंगे, वेरी गुड, न्यू रेशियो बिटवीन ए बी सी एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये एक एक टॉपिक हम बहुत ही डिटेल में और बहुत ही एग्जाम्पल और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के साथ समझेंगे। सेकेंड, अब नया पार्टनर आएगा, चेंज इन पीएसआर होगा, न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होगा। साथ ही के साथ हम जो लास्ट चैप्टर पढ़ के आए वहां से हम देखेंगे कि जो गुडविल है, क्योंकि अभी तक तो सारी गुडविल किसकी थी, ए और बी की, पर कल से गुडविल पे किसका शेयर होगा, सी का भी। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और साथ में गुडविल की अकाउंटिंग, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ये भी एक मेजर टॉपिक है जो हम इसमें सीखेंगे। थर्ड, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे। अब अभी तक फर्म ने जितने भी प्रॉफिट कमा के इकट्ठे कर करके रखे हैं, उन प्रॉफिट पे किसका हक है,
आज सी के एडमिशन के पहले जितना भी फर्म के पास प्रॉफिट है, रिजर्व है, लॉसेस है, उस पे ओल्ड पार्टनर का हक है ए और बी का। तो हम एडजस्टमेंट फॉर accumulated profit reserve एंड लॉसेस, इसकी भी अकाउंटिंग और एडजस्टमेंट देखेंगे। फिर आज तक फर्म ने जितने भी असेट बनाए उन सब असेट को लेने में, खरीदने में उनकी वैल्यूएशन वापस आज होगा और देखेंगे जो असेट पहले था उस असेट की आज वैल्यू क्या है, जो लाइबिलिटीज पहले थी उनकी आज वैल्यू क्या है। मतलब असेट और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन, रीअसेसमेंट करेंगे। अगर कोई गेन या लॉस आता है, असेट की वैल्यू बढ़ी है, तो आप खुद बताओ 10 लाख की बिल्डिंग थी, आज उसकी वैल्यू 12 लाख हो गई। कल से ये 12 लाख की बिल्डिंग अगर बिजनेस बंद होता है तो ए बी सी तीनों का हक है। पर आज जो बिल्डिंग 10 लाख की है वो कमाई किसने है, बनाई किसने है, ए और बी ने। तो 10 लाख की बिल्डिंग अगर 12 लाख हो जाती है तो असेट को 2 लाख से बढ़ाएंगे और जितना गेन है वो पुराने पार्टनर में, एग्जिस्टिंग पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। क्योंकि अभी तक सारी मेहनत, अभी तक सारा असेट बनाने में सारा श्रेय, सारा कंट्रीब्यूशन किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का। तो इसका भी हम पूरी अकाउंटिंग सीखेंगे। तो एडजस्टमेंट एंड अकाउंटिंग, एडजस्टमेंट फॉर revaluation of asset and reassessment of liabilities, और लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब वन बाय वन एक एक टॉपिक हम लेते चलते हैं, कवर करते हैं। मेनली ये 5 एडजस्टमेंट आपको करना है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब भी नया पार्टनर आएगा पुराने पार्टनर का और नए पार्टनर का रेशियो, नया रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन, उसकी अकाउंटिंग। फिर रिजर्व्स, पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन। असेट्स एंड लाइबिलिटीज की रीवैल्यूएशन, रीअसेसमेंट। और कैपिटल का एडजस्टमेंट कि नए पार्टनर के हिसाब से पुराने पार्टनर कैपिटल रखेंगे, पुराने पार्टनर के बेसिस पे नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, या टोटल फर्म की कैपिटल न्यू रेशियो में रखेंगे। ये सारे वेरियस केसेस हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, on admission of a partner in a partnership following changes will be made in the accounts। सबसे पहला जो अभी हम देख के आए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए और बी पार्टनर थे, कल से सी पार्टनर आ रहा है, तो ए और बी का क्या नया रेशियो रहेगा कि सी का रेशियो भी पता चल जाए। तो अब हमको यहाँ पर न्यू रेशियो और ए और बी का जो रेशियो ऑलरेडी था और अब जो नया रहेगा उसके बीच ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस करा एग्जिस्टिंग पार्टनर ने, वो सब सीखना है। On the admission of a partner, new partner will have to given share of profit which will have to be sacrificed by old partner. So there will be change in old profit sharing ratio. अब जो नया पार्टनर आया उसको जो प्रॉफिट दिया उसके पीछे कुछ पुराने पार्टनर्स ने अपना शेयर सेक्रीफाइस करा होगा। उस प्रॉफिट को देखना है कि पुराने पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस करा और नए को कितना मिला। क्योंकि जो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उतना पोर्शन ही तो नए पार्टनर को मिलेगा। लॉजिक सी बात है कि हाँ करेक्ट, कि जो पुराने पार्टनर ने अपना शेयर नए पार्टनर को दिया वो नए पार्टनर का न्यू रेशियो है और पुराने का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। केस 1, अच्छा हिंदी वाले बच्चे, फॉलोइंग आर द केसेस कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर एंड सेक्रीफाइसिंग व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। पहले समझ लेते हैं। साझेदारी में साझेदार के प्रवेश पर खातों में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे। पहला, लाभ साझाकरण अनुपात में परिवर्तन। साझेदार के प्रवेश पर नए साझेदार को लाभ का हिस्सा देना होगा जिसका त्याग पुराने साझेदारों को करना होगा अथवा पुराने लाभ बंटवारे अनुपात में परिवर्तन होगा।
नए लाभ साझाकरण अनुपात और त्याग अनुपात की गणना के मामले में निम्नलिखित है। जब नए साझेदार का प्रवेश होता है तो क्या क्या? पहला, व्हेन अ न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, नए पार्टनर का शेयर गिवन है कि वो कितने के, बट द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर। In this case, it is assumed that old partner will share the remaining share after giving the new in their old PSR। अब आपको यहाँ ये तो बताया है कि A और B का क्या रेशियो था, पुराना ओल्ड रेशियो। अब A और B के आने के, A और B ने C के आने के बाद कितना रेशियो रखा वो नहीं दिया, C को कितने रेशियो के लिए आ रहा है वो गिवन है, पर A और B का सेक्रीफाइस गिवन नहीं है। तो कैसे न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना, देखते हैं एग्जांपल। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ये उनका कौन सा रेशियो हो गया? ओल्ड रेशियो। दे एडमिटेड सी फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। सी कितने शेयर के लिए आया? 1/3। तो बताओ कि न्यू रेशियो क्या होगा? हिंदी वाले बच्चे, जब नए साझेदार का हिस्सा दिया जाता है लेकिन पुराने साझेदारों द्वारा दिए गए बलिदान के बारे में प्रश्न मौन है, इस मामले में यह माना जाता है कि पुराने साझेदार अपने पुराने लाभ बंटवारे में शेष हिस्सा नए साझेदार का हिस्सा देने के बाद साझा करेंगे। उदाहरण, ए और बी 3:2 के अनुपात में लाभ बांटने वाले भागीदार है, वे भविष्य में लाभ 1/3 हिस्सेदारी के लिए सी को स्वीकार करते हैं, नए अनुपात की घटना करेंगे। अब देखो, ए और बी है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन है आपको 3:2। 3/2 मतलब 3 + 2 5 और डिनोमिनेशन में 5। सी नया पार्टनर आया और वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/3। अब जब सी 1/3 शेयर के लिए आ रहा है तो बताओ ए बी और सी का नया रेशियो क्या? तो ये इनका कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। तो सॉल्यूशन, let the firm total ratio is 1। कैसे 1? 3/5 plus 2/5 is equals to 5/5 is equals to 1। अब 1 में से 1/3 शेयर सी रखेगा तो बचा हुआ शेयर कितना आया? 2/3। कैसे? यहाँ पर 1 और 1 डिनोमिनेशन में 3 लिया, 1 × 3 × 1 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 - 1 2/3। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, वैसे वही करा हमने अज्यूम। एक बच्चा कह रहा है कि 1/1 बोले या 1 बोले एक ही बात है, तो 1। अब 1 और 3 का कॉमन, 1 को 3 से डिवाइड करा, 3 × 1 3, यहाँ लिखा 3 डिवाइडेड बाय 3 1, 1 × 1 1, तो 3 - 1 2/3। अब ये 2/3 शेयर है। अब इस 2/3 शेयर को ए और बी अपने ओल्ड रेशियो 3/5 और 2/5 में रख लेंगे, तो इसका हो गया 6/15, 4/15 और सी 1/3 शेयर के लिए आया, पर यहाँ डिनोमिनेशन में 15 है, तो क्या मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कि 15 आ जाए? तो 3 में 5 मल्टीप्लाई करें, और जब 5 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 15 चाहिए, तो सेम 5 न्यूमरेटर में भी, तो इनका न्यू रेशियो आ गया 6:4:5। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सन से याद कर लो आप, SON सन बेटा, S इज इक्वल टू O माइनस N, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड पुराना माइनस नया। अब देखो A और B ने कितना सेक्रीफाइस करा, तो A B पहले रेशियो था 3/5 2/5 माइनस 6/15
15, 4/15। तो ये सेक्रीफाइस कितना आएगा, यहाँ 15 डिनोमिनेशन, 5 3 जा 3 3 जा 9 माइनस 6, तो 3/15। यहाँ पर 15, 5 3 जा 3 2 जा 6 माइनस 4, 2/15। तो इनका रेशियो सेक्रीफाइसिंग क्या रहा, 3:2। हाँ, ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि जब आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला हो कि नया पार्टनर 1/3, 1/2, 1/4, 1/5 इसके लिए आ रहा है, और ये नहीं बताया कि पुराने पार्टनर कितना दे रहे हैं या पुराने पार्टनर का कितना कितना लेगा, तो आप जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइस हो जाता है, बट फिर भी एक बार चेक कर लेना। सेकेंड केस, when new partner purchase his share from old partners in a particular ratio. In this case, new ratio of old partner will be calculated by deducting the proportion given to new partner from the share of old partner. Example, X and Y partners sharing profit in the ratio 7:5. They admitted Z as 1/12 from X and 1/8 from Y. Z अक्वायर करेगा 1/12 X से और 1/8 Y से। तो जब भी ऐसा गिवन हो कि फ्रॉम मतलब ये इससे इतना ले रहा है, ये इससे इतना ले रहा है, तो जितना ये ले रहा है वो प्लस हो जाएगा, और जो पुराने पार्टनर दे रहे हैं वो उनके इसमें से माइनस। तो आप ध्यान रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में फ्रॉम वर्ड बोला है तो डायरेक्ट माइनस, और ऑफ ही शेयर बोला है तो पहले मल्टीप्लाई देन माइनस। कैसे मैं समझाऊंगा अभी। चलो, जब नया साझेदार पुराने साझेदार में एक विशेष अनुपात में अपना हिस्सा खरीदता है, इस मामले में पुराने साझेदार नए अनुपात की गणना पुराने साझेदारों के शेयर को दिए गए अनुपात को घटाकर की जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। सेवन बाई 12 और 5/12, 7 + 5 12। क्लियर बेटा। अब जो नया पार्टनर आया Z, वो बोल रहा है 1/12 और 1/8। ये जो Z पार्टनर आया ये बोल रहा है कि वो X से कितना लेगा 1/12, Y से कितना लेगा 1/8, और बोला है फ्रॉम। तो जब भी फ्रॉम वर्ड बोले आपको कुछ नहीं करना, X 7/12, Y 5/12 और Z 7/12 में से ये 1/12 दे रहा है, ये 1/8 दे रहा है, और इसको 1/12 प्लस 1/8 मिल रहा है। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 24, तो 12 2 जा 7 2 जा 14, और 12 2 जा 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा 12/24। 5/12 माइनस 1/8 वापस 24, 12 2 जा 24, 2 5 जा 10, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, तो 7/24। 12 2 जा 2 1 जा, 8 3 जा 3, तो 5/24। तो नया रेशियो क्या आ गया 12:7:5। ये न्यू रेशियो है XYZ का। सेक्रीफाइस, वेरी गुड। सेक्रीफाइस बेटा इसका 1/12, इसका 1/8। आप इसको कर लो 1/12 और 1/8, यानी 12 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 24 आ जाए, और 8 में क्या करूँ कि 3, तो 2/24 और 3/, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 2:3। कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, वेरी गुड, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आंसर यही आएगा। When the old partner surrender a particular fraction of their share in favor of new partner,
अब ओल्ड पार्टनर कहते हैं कि एक्स आएगा तो मैं अपने शेयर का इतना दूंगा, बी वाई कहता है जब जेड आएगा तो मैं अपने शेयर का इतना दूंगा। तो पहले उनके शेयर का वो कितना दे रहे हैं वो अलग करो और फिर डिडक्ट करो। X and Y are partners sharing profit in the ratio 7:3. X surrender 1/7 of his share, तो ऑफ his share में पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। Y surrender 1/3 of his share in favor of Z। एग्जाम्पल पहले 1 करते फिर एग्जाम्पल 2 भी देख लेंगे। हाँ सेम ही है। जब पुराने साझेदार अपने हिस्से का एक विशेष अंश नए साझेदार को सौंपते हैं। X और Y पार्टनर है जिनका रेशियो है 7:3, तो 7/10 और 3/10। Z एक नया पार्टनर आया और Z जब नया पार्टनर आता है तो X सरेंडर 1/7 ऑफ ही शेयर एंड Y सरेंडर 1/3 ऑफ ही शेयर। ये देखो ये लाइन ध्यान से पढ़ना बेटा, 1/3 यहां पर सेकेंड एग्जाम्पल में बोला है फ्रॉम और यहां बोला है 1/7 ऑफ। एक बार मैं आपको बता भी देता हूं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। यहां 1/7 फ्रॉम बोला है और 1/3 ऑफ हीज बोला है, तो दोनों एग्जाम्पल अलग है। पहले अपन एग्जाम्पल 1/7 और 1/3। अब देखो ए का रेशियो है 7/10, तो ए 7/10 का कितना दे रहा है 1/7 और बी वाई का है 3/10, वाई अपने शेयर का कितना दे रहा है 1/3, तो ये दे रहा है 3/30 और ये दे रहा है 7/70। अब बस न्यू देखो, ओल्ड रेशियो अगर आपको गिवन है तो आपने देखा सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस एन। अब अगर एन आर इधर आया तो ओ आर माइनस एस आर, तो जो ये दे रहा है वही तो इन दोनों को मिल रहा है। तो सेम एक्स का ओल्ड रेशियो 7/10 माइनस 7/70 वो दे रहा है, वाई का 3/10 माइनस 3/30 वो दे रहा है। अब यहां 70 ले लेते हैं अभी एलसीएम, 7 7 जा 49 माइनस 7 42/70। यहाँ 30 ले लेते हैं, 10 3 जा 3 3 जा 9 माइनस 3 6/30 और z को कितना मिल रहा है 7/70 प्लस 3/30, डिनोमिनेशन 210 ले लेते हैं, तो 73 जा 3 7 जा 21 प्लस, हाँ z को जो मिल रहा है वो सब प्लस होगा बेटा। 30 के टेबल में 7 जा 7 3 जा 21, तो 42/210। अब इसको बराबर कर लेते हैं, 42/70 6/30 और 42/210, तो यहां भी 210 लाना है तो क्या मल्टीप्लाई करें 7 7, तो 42/210 42/210 और यहां 3 120, तो न्यू रेशियो इज 126:42:42, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 3 जा 6, तो नया रेशियो हो गया 63:21:21। अब 3 7 जा 3 7 जा 3 2 जा 3 1 जा 21:7:7,
ये आपका न्यू रेशियो है। तो पहले आपने क्या करा कि सी को जो एक्स दे रहा है, जो वाई दे रहा है, उसका पहले इंटू करा। अब जो एक्स और वाई दे रहे हैं वो एक्स के रेशियो में से माइनस करा, वाई के रेशियो में से माइनस करा, और जेड को वो मिल रहा है वो प्लस करा, और फिर इनको कॉमन डिनोमिनेशन लेके देखा। एनी डाउट? अब सेम एग्जांपल एग्जाम्पल 2, एक्स और वाई पार्टनर है। देखो यहां बोला एक्स और वाई पार्टनर 7:3, एक्स सरेंडर 1/7 फ्रॉम ही शेयर, तो फ्रॉम में डायरेक्ट मल्टीप्लाई और 1/3 ऑफ ही शेयर। 7/10, 3/10, जेड आया 1/7 फ्रॉम और 1/3 ऑफ ही शेयर। तो अब जब 1/3 है तो पहले 3/10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, मतलब 3/30, सिंपली 7/10 माइनस 1/7 हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉम है 3/10, y में से माइनस 3/30, या इसको और सिंप्लीफाई लिखना है तो आप डायरेक्ट 3 1 जा 3 और 10, तो ये 1/10 डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो। (3/10 माइनस 1/10), तो यहाँ आपका डिनोमिनेशन में बेटा 70 आएगा। 10 के टेबल में 7 टाइम, 7 7 जा 49 माइनस 1, नहीं 7 के टेबल में 10 टाइम, 10 इंटू 1, तो 39/70, यहाँ 10, 2/10, और z को, अब z को मिल रहा है 1/7 प्लस 1/10, 70, 10 प्लस 7, 17/70। तो न्यू रेशियो क्या हो गया इनका, x y z 39/70, 2/10 और 17/70। अब देखो यहाँ 2/10 डिनोमिनेशन हमको 70 चाहिए, तो क्या मल्टीप्लाई कर दें इसमें, 7 7, तो ये हो जाएगा 39:14:70। हाँ, न्यू रेशियो आ गया 39:14:70। चलो एग्जाम्पल 1 2 दोनों हो गए यहाँ हमारे कवर। इसमें किसी को डाउट हो तो एक बार देख लो बेटा। हाँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम, ओल्ड माइनस न्यू। When the new partner acquire his share entirely from one old partner। देखो अब उसने क्या बोला, x और y पार्टनर है और z नया पार्टनर आया, वो बोलता है मैं पूरा रेशियो y से लूंगा, तो हम y में से डिडक्ट कर देंगे, बस सिंपल। Sacrificing is calculated by the deducting his sacrifice from old। जब नया साझेदार एक पुराने साझेदार को अपना हिस्सा पूरी तरीके से प्राप्त कर लेता है, इस मामले में त्याग करने वाले साझेदार के हिस्से की गणना पुराने हिस्से से उसका त्याग घटाकर की जाती है। क्वेश्चन, A and B are partners sharing profit 3:2. They admitted C for 1/5 share which he acquired entirely from A। पूरा A से ले रहा है। देखो A और B पार्टनर है,
3:2 में, मतलब 3/5 और 2/5। सी आया कितने के लिए? 1/5 के लिए। सी नया पार्टनर है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, और ये पूरा 1/5 किससे ले रहा है? ए से। तो ए बी सी, 3/5 था ए का, वो 1/5 सी को दे देगा, तो कितना बचेगा? 2/5। बी का तो ऐसा का ऐसा सेम एज इट इज 2/5 आ जाएगा, कोई चेंज नहीं है। और सी को 1/5 मिल रहा है, तो सी का 1/5। तो न्यू रेशियो इज योर 2:1। सेक्रीफाइस ओनली बाय सी, सेक्रीफाइस ओनली बाय, सॉरी, ए, सेक्रीफाइस ओनली बाय ए। हाँ, ए ने ही सी को दिया। नेक्स्ट, when the new partner acquire his share from the old partners in the certain ratio, in these sacrifice of each partner is deducted from their old share। अब क्या हुआ यहाँ पर कि जो नया पार्टनर आया उसने सर्टन रेशियो में पुराने पार्टनर से अपना शेयर मांगा। ए और बी पार्टनर है 3:2 में, सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, और 1/5 शेयर ए और बी से कैसे लेगा? फ्रॉम 2:1। जब नया साझेदार पुराने साझेदारों में से एक निश्चित अनुपात में अपना हिस्सा प्राप्त करता है, इससे प्रत्येक बलिदान जिन्होंने दिया है साझेदार, उनके पुराने शेयरों से घटित काट लिया जाता है, डिडक्ट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, ए और बी पार्टनर है 3:2 में, सी आया 1/5 के लिए, और वो ए और बी से 2:1 में ले रहा है, 2/3 और 1/3। अब कैसे करें इसको? तो पहले ए का और बी का पुराना रेशियो क्या था? 3/5 2/5। अब देखो, सी 1/5 के लिए आ रहा है, और क्लियरली बोला है 1/5 ए से 2/3 लेगा, और 1/5 का सी बी से 1/3 लेगा। तो पहले 1/5 का 2/3 ए देगा, 1/5 का 1/3 बी देगा, तो मतलब 2/15 और 1/15। तो 3/5 माइनस 2/15 माइनस 1/15, 15, 5 3 जा 9 माइनस 2, तो 7/15। यह आ जाएगा 7/15। यहाँ पर 15, 5 3 जा 3 2 जा 6 माइनस 1, 5/15। और सी को 2/15 ए दे रहा है, और 1/15 बी दे रहा है, तो 15, 3 + 2 2 + 1 3/15। तो द न्यू रेशियो इज 7:5:3। हाँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वेरी गुड, 2:1, वेरी गुड। क्यों 2:1? क्योंकि देखो हमने वही तो करा, एस आर इज इक्वल टू ओ आर माइनस एन आर, तो एन आर इज इक्वल टू ओ आर ये माइनस एस आर ये है। तो ये दोनों जो आपका निकला था, ये आपका एस आर ही था बेटा। 2:1 इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलो, कुछ और केसेस है, ये बेसिक्स हमारा कवर हुआ, हम कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो बेटा एक बार आप पूछ सकते हैं। Yes. Other cases, X, Y, Z are partner in 3:2:1. W is admitted with 1/6 share in profit.
Z वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। अब देखो यहां पर क्या बोला कि XYZ पार्टनर है 3:2:1 में, W एडमिट हुआ। कौन एडमिट हुआ? W is admitted for 1/6 शेयर, 1/6 शेयर के लिए आया और तब Z अपना शेयर वही रखेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से समझना। इसमें खास बात क्या है, इनका रेशियो था 3/6, 2/6 और 1/6। W आया नया पार्टनर, हमने देखा था कि जब कुछ नहीं बोला तो हम इसको कैसे करेंगे, 1 - 1/6 W का, तो बचा 5/6 और 5/6 जो है उस पे XYZ का हक है, बट 5/6 में से भी Z ने बोला कि मैं तो मेरा ओरिजिनल 1/6 ही रखूंगा। तो अब इसमें से और 1/6 Z का माइनस करेंगे, किसका? Z का, तो बचा 4/6। अब इंपॉर्टेंट बात कि 4/6 पे किसका हक, X का, Y का, मल्टीप्लाई बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीप्लाई बाय 3:2:5 करेंगे बेटा। यहां 6 मत ले लेना, क्योंकि 3:2:1 होके तब इनका 6 था। अब तो ये दोनों बचे तो 3:2:5 है। तो आंसर इज 12/30, 8/30, Z और W 1/6 क्या मल्टीप्लाई करूं कि 30 आ जाए, 5/5, तो 5/30, 5/30। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू 12:8:5:5। एनी डाउट? सेकेंड, A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2. They admitted Z for 1/5 share. C acquire 1/5 of his share from A. अब C पूरा शेयर किससे ले रहा है? A से। सिंपल। A B 3/5, 2/5, 1/5 शेयर के लिए आया C और 1/5 पूरा A से ले रहा है, तो C नया पार्टनर 1/5 के लिए आया और ये 1/5 होली किससे ले रहा है? A से। तो 3/5 माइनस 1/5 ये A का हो गया, B को कोई फर्क नहीं पड़ा और C को 1/5 मिल रहा है। तो नया रेशियो हो गया आपका बेटा 2:1। हाँ, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो ओनली A, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ओनली A बाय 1/5 शेयर। थर्ड केस, X, Y are partners 5:3. Z is admitted for 3/10 share of half of which gifted by X and remaining share were taken by Z equally from X and Y. Best question. देखो X और Y पार्टनर है 5:3 में, Z आया 3/10 के लिए, Z आया 3/10 के लिए, 3/10 का हाफ कौन दे रहा है? X, और रिमेनिंग X और Y से ले रहा है वो, half of which is was gifted by X and remaining share taken equally from X and Y, और बचा हुआ हाफ वो किससे ले रहा है? X और Y दोनों से। तो अब सबसे पहले 3/10 का 1/2 यानी 3/20, अब 3/20 तो X दे ही रहा है, प्लस 3/20 का हाफ और वापस 3/20 का हाफ, ये कौन दे रहा है? Y।
तो मतलब 3/40, 3/40। अब देखो इधर x का खुद का शेयर था 5/8 माइनस x कितना दे देगा 3/20 प्लस 3/40। तो 3/20 प्लस 3/40 डिनोमिनेशन आप ले लो 40, 20 2 जा 2 3 जा 6, 40 1 जा 3, तो ये कितना दे रहा है 9/40, y 3/8 माइनस y दे रहा है 3/40, डिनोमिनेशन 48 5 जा 5 5 जा 25 माइनस 9, 48 5 जा 15 माइनस 3, तो 12/40, 16/40। और z को देखो बेटा, z को 9/40 मिल रहा है प्लस 3/40 मिल रहा है, या आप डिनोमिनेशन में देखो 16 प्लस 12 इज इक्वल टू 28, 40 माइनस 28 भी कितना होता है 12, और 9 प्लस 3 भी 12, तो दोनों से आंसर सेम। तो न्यू रेशियो आ गया बेटा आपका 16:12:12, 4 4 जा 4 3 जा 4 3 जा 4:3:3। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या फिर 9:3 भी आपका देखना सेम सेक्रीफाइस आएगा 9:3, क्योंकि जो ये दे रहा है, जो ये दे रहा है यही तो सेक्रीफाइस है। वन टू थ्री फोर, X and Y are partners sharing profit in the ratio 5:3. They admit Z and decide that PSR between YZ will be same as, मतलब अब क्या बोल रहा है X और Y का जो रेशियो था वही अब Y और Z रखेंगे। X और Y का रेशियो था 5:3, Z नया पार्टनर आया, तब Z बोलता है कि हमारे बीच जो रेशियो रहेगा वो 5:3, मतलब ओल्ड रेशियो ओल्ड एग्रीमेंट के हिसाब से 5:3 है, और न्यू रेशियो Y ने बोला Z को कि Z तेरे आने से Y, Z के आने से Y, Z का रेशियो 5:3 के इसमें रहेगा, जो कि पहले X और Y का था। तो देखो X Y ने दोनों के साथ पार्टनरशिप कर ली। Y बोलता है X तेरा और मेरा पुराना रिश्ता था, पुराना रिलेशन था, पुराना रेशियो था 5:3। अब Z जब आया तब Y बोलता है Z तू आएगा तब अपन दोनों ये रेशियो 5:3, मतलब Y ने Z के साथ भी पार्टनरशिप कर रखी है और Y ने X के साथ भी। अब देखो इस ओल्ड एग्रीमेंट के हिसाब से ये दोनों 5:3 थे, Z का न्यू रेशियो के हिसाब से Y और Z का रेशियो फ्यूचर में 5:3 रहना चाहिए। अब देखो यहां पर कॉमन डिनोमिनेशन क्या है, ये Y, तो Y का मैं कहूं कि Y का 3:5, यानी Y का कितना हो गया 15, 5 में 3 मल्टीप्लाई करो या 3 में 5, टोटल Y का 50। अब जो Z का पुराना, तो X बोलेगा कि तेरा और मेरा जो रेशियो है वो 5:3 रहना चाहिए, तो Y का 5 इंटू X का 5, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। ये जो उसका पुराना था उससे इसका 5 मल्टीप्लाई करा कि जो मेरा नया है उसका 5 टाइम्स तेरा होना चाहिए, क्योंकि पहले रेशियो 5:3 था, तो अगर ये 5 3 जा 15 है तो इसका 5 टाइम, क्योंकि ये 3 के बराबर है, ये 3 के इक्विवेलेंट है और ये 5 के, तो 5 5 जा 25, पुराने का पुराने से रेशियो। अब बात करते हैं Z कहाँ है 3, ये नया रेशियो है, और लेकिन इसका पुराना क्या था 3, तो इसको अब नया कितना रखना है, तो जो Z का होगा उसका मेरा Y का 5 टाइम्स होना चाहिए अगर Z का 3 है, तो अगर Z का 3 है यहां पर Y का 3 है तो ओल्ड से न्यू, यानी ये न्यू अब किसके अकॉर्डिंग 3:3 यानी 9 हो जाएगा। तो अब इनका नया रेशियो क्या आ गया 25:15
1:9। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो इन दोनों का रेशियो तो क्या हो गया, अगर हम इन दोनों की बात करें तो 5 5 जा 5 3 जा। अब अगर इन दोनों की बात करें तो 3 3 जा 3 5 जा, तो ये सेटिस्फाई हो गई ना हमारी कंडीशन। तो न्यू रेशियो इज 25:15:9। Last case, X and Y are partners sharing profit in the ratio 5:3. Z is admitted for 3/10 share, half which was gifted by X and remaining was taken by Z equally from। सेम ही बात है, तो सेम कैसे बेटा, 3 और 5 सेम है। चलो यहां पर हमारा बेसिक देखो, बेसिक में भी क्या, बस बेटा 2 मिनट। चेंज इन पीएसआर, जो आपने चेंज इन पीएसआर फर्स्ट टॉपिक है, आज सिर्फ वही कवर करा है। अब आगे आपको अभी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व, एडजस्टमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये सब देखना है। आज सिर्फ फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। हाँ मैं कर देता हूँ।